एवरीवन, मैं हूं अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो साल 2025 में एफआरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इससे पहले भी मैंने एफआरआई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मतलब हमारे कॉलेज की तरफ से हमें बहुत सारे ट्रिप्स वगैरह पे भी लेके जाते हैं कॉलेज वाले। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज अपने चैनल पर डाली और उस वीडियो के कमेंट में एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे आजकल बहुत आ रहा है, और वो ये कि एफआरआई में एडमिशन लेने की प्रोसीजर क्या है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ एडमिशन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है ताकि जिसके थ्रू आप एमएससी में एडमिशन ले सके। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर रखा है और यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मास्टर्स प्रोग्राम की, क्योंकि मैं अभी खुद भी मास्टर्स में हूँ, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी कि आप किस तरीके से मास्टर्स में यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो तो सबसे पहले ये है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। एंड जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हो या फिर ट्राइब हो या फिर आप ओबीसी हो तो उसके लिए भी रिजर्वेशन है। मतलब 15% जो टोटल हमारे यहाँ सीट्स हैं उसका 15% रिजर्व्ड है और शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7.5% रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपका मास्टर्स क्लियर होना चाहिए, और मार्क्स भी मैटर करते हैं ऑफ कोर्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो मास्टर्स के कितने कोर्सेज होते हैं। तो देखो यहाँ पे मास्टर्स के ना टोटल 4 कोर्सेज करवाए जाते हैं। एमएससी इन फॉरेस्ट्री, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, और चौथा होता है सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कोर्सेज हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। जैसे यहाँ के एडमिशन के लिए ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अभी फरवरी एंड में ही आने वाला है एफआरआई का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म होता है वो आएगा। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में आप देख लीजिए कि क्या प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहला तो आपको ये काम करना होता है कि आपको जो भी फॉर्म आएगा ना उस फॉर्म को इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और उसके बाद उसको फिल करके, मतलब डाउनलोड करके और उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, और फिल करके आपको यहाँ पे पर कोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे हो सकता है कि आप एक टाइम में एक से ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे कि मैंने करा था कि मैंने ना एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट भी सिलेक्ट किया था और एमएससी फॉरेस्ट्री भी सिलेक्ट करा था। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप ज्यादा कोर्सेज को सिलेक्ट करते हो ना तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। एक कोर्स के लिए 1500 रुपीज। तो मैंने 2 कोर्सेज सेलेक्ट करे थे कि इन दोनों के एंट्रेंस एग्जाम मैं देना चाह रही हूँ इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए, तो मुझे 3000 रुपए पे करने पड़े थे। तो वही यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपको एक कोर्स अगर आप सेलेक्ट करते हो, जैसे अगर आप एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बस सेलेक्ट करते हो फॉर्म में, तो आपको 1500 रुपए देने होंगे। अगर 2 करोगे तो 3000। उसी तरीके से आगे करोगे, मतलब 3-4 कोर्सेज सेलेक्ट करोगे तो आपको 1500 ऐसे करके पैसे देने होंगे। और ये जो फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म तो आपको फिल करके वापस FRIDU, मतलब हमारा जो यूनिवर्सिटी है उनके नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है, और ड्राफ्ट के थ्रू इसे भेजना भी होता है हमारे कॉलेज तक। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी एप्लीकेशन है ना वो एक सीरियल नंबर उन पे रहता है, तो आपको उसी नंबर से मतलब आपके कोर्स जो होता है अलॉट किए जाते हैं जब आपका एडमिशन होता है तो। और जो मतलब फॉर्म होता है उसको मैंने पहले ही बताया कि आपको टू द रजिस्ट्रार फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे करके आपको डीडी बनवाना होता है, और इसी एड्रेस पे आपको अपना डीडी भेजना होता है अलॉन्ग विद द फॉर्म जो आपने फिल करा है। उसके बाद यहाँ पे वही सब दिया गया है कि आप किस तरीके से अपने फॉर्म को फिल करने का, मतलब जो डीडी भेजने का एड्रेस है वो कहाँ डालना है, ये सब। और उसके बाद और आपको इसमें क्या देखना है कि काफी मतलब केयरफुल होके आपको फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मतलब कुछ गलती होती है तो आपके 3000 वेस्ट चले जाएंगे, मतलब 1500 वेस्ट चले जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। और जब आप फॉर्म फिल करने आएंगे ना तो उस टाइम पे आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे प्रूफ भी मांगते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं आपको, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, देन आफ्टर अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आ चुकी है तो आप डाल सकते हो। और अगर आप करंट ईयर में हो, जैसे कि इसी साल आप पास होने वाले हो, 2025 में ही पास आउट होने वाले हो, तो आप लास्ट सेमेस्टर की डिग्री अपलोड कर सकते हो यहाँ पे।
और अगर आप पीएचडी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। एंड अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब शेड्यूल कास्ट, ट्राइब या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होता है। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब जो है ना, ये आपको एडमिशन के टाइम पे मांगा जाता है। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडमिशन के टाइम पे ही मांगा जाएगा, लेकिन फॉर्म फिल करते वक्त भी इनका कुछ ना कुछ जरूरत होता है, मतलब कुछ रोल नंबर वगैरह ऐड करना होता है उस फॉर्म में, तो इसलिए ये सारे कुछ लेके अपने पास बैठिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। अब बात करते हैं कि रिटेन जो टेस्ट होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो होना चाहिए वो फुलफिल होना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होने चाहिए। और जो कोर्सेज होते हैं ना, जो टेस्ट होता है उसमें बेसिकली बेसिक साइंस से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सोशल साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है, देन आफ्टर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, कम्प्रिहेंसिव वगैरह आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का कुछ पैटर्न होता है, मतलब इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए रिटन टेस्ट में बैठने के लिए, वो 50% है। बीएससी में 50% अगर आपका आता है तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा छूट आपको मिल सकता है, मतलब 45% फिर भी आपका 12th में मार्क्स होना चाहिए। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से आप एफआरआई में एडमिशन ले सकते हैं ये आपको पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करा वो आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि एफआरआई में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, लेकिन इसके बाद जो मतलब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि जैसे यहाँ पे जो भी टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं तो उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए। साथ ही साथ आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सिलेबस एंड मैं कुछ बुक्स भी रेफर आपको कर दूंगी जिसकी मदद से आप यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।